अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिंटास इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमने इन पेज की कुछ कमांड्स पढ़ी थी जिससे हम अपना प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए और अगली कमांड्स को समझते हैं। कंट्रोल एक्स कट करना, यानी कि अगर यहाँ से हम चाहते हैं ये टेक्स्ट कट हो जाए और दूसरी जगह कहीं पेस्ट कर दें तो कंट्रोल एक्स करेंगे और जहाँ हमने लेके जाना है वहां पर हम कंट्रोल वी कर लेंगे। कंट्रोल जी यानी कि अंडू करना, अगर आपसे कुछ बिलफर्ज सब कुछ लिखा हुआ आपने कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए, गलती से डिलीट हो गया तो अंडू से आप एक बार वापस ला सकते हैं। अंडू की कमांड कंट्रोल जी। कंट्रोल बी यानी कि जो आपने लिखा हुआ है मजीद उसको आप थोड़ा थिक करना चाहते हैं, यानी कि उसको मोटा करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई इटैलिक करना, यानी उसको थोड़ा टेढ़ा कर देना। और आल कंट्रोल एल आर और सी, यानी कि तीनों कमांड देखें एक जैसी है, सिर्फ लेटर्स का फर्क है। आल कंट्रोल एल यानी कि टेक्स्ट जो लिखा है आप लेफ्ट साइड पे ले आए। आल कंट्रोल सी आर सॉरी आल कंट्रोल आर यानी कि उसको राइट साइड पे ले जाएं जो भी आपने लिखा हुआ है। और आल कंट्रोल सी यानी कि आपने जो लिखा हुआ है उसको सेंटर में ले आए। आल कंट्रोल जे जस्टिफाई करना, यानी कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है उसकी साइडों पे जो लाइनें कोई छोटी कोई बड़ी होती हैं उनको आपस में सीक्वेंस उनका एक जैसा करने के लिए आल कंट्रोल जे यानी जस्टिफाई करना। और फोर्सफुली जस्टिफाई यानी कि अगर आपने 5 लाइनें लिखी हैं और 5वीं लाइन थोड़ी मिड में है और बाकी लाइनें पूरी हैं तो आल कंट्रोल एफ जो है, अगर आल कंट्रोल जे करेंगे तो 4 लाइनों को जस्टिफाई करेगा, सीक्वेंस में लाएगा, और आल कंट्रोल एफ करेंगे तो ये 5वीं लाइन को भी फुली जस्टिफाई यानी फोर्सफुली जस्टिफाई कर देगा, यानी कि इसको भी सीक्वेंस में ले आएगा। कंट्रोल एफ फाइंड करना, यानी कि आपने पैराग्राफ या पेज या बुक में कोई आपने लफ्ज बहुत बार इस्तेमाल किया, आप उसको तलाश करना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो आप कंट्रोल एफ से उसको तलाश कर सकते हैं। कंट्रोल आर, और अगर आपने वही लफ्ज मतलब तब्दील करना है किसी दूसरे लफ्ज से, मतलब जैसे यहाँ पे कंट्रोल सी टी आर एल लिखा, हम कहते हैं सिर्फ सी लिखा हुआ है, तो हम फाइंड वाले बॉक्स में कंट्रोल लिखेंगे और रिप्लेस वाले बॉक्स में सी लिख के रिप्लेस ऑल करेंगे तो इस कमांड से सब जगह से सी टी आर एल जो लिखा हुआ है यानी कंट्रोल रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ या जो भी लिखेंगे उसके साथ। बैक स्पेस मतलब कर्सर होता है उसमें, जो जहाँ से उर्दू आपको लिखती हुई नजर आएगी एक लाइन होती है उसको कर्सर कहते हैं। बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर के पीछे से एक हर्फ डिलीट होगा, जैसे अली पे एक हर्फ है तो उसमें से एक हर्फ डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो एक लफ्ज डिलीट हो जाएगा, जैसे प्रिंट टास्क पूरा एक लफ्ज है, यानी कि कुछ दो या दो से ज्यादा हरफों से मिलकर जो लफ्ज बनता है उसको डिलीट करने के लिए। सिंपल डिलीट से पहले कर्सर के पीछे से हर्फ डिलीट हो रहे थे, अब कर्सर के आगे से हर्फ डिलीट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप कंट्रोल डिलीट करते हैं तो कर्सर के आगे से एक लफ्ज डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल F5 करेक्टर स्पेसिंग बढ़ाना, जैसे ये लिखा हुआ है इनके दरमियान आप CTRL के दरमियान स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल F5, और अगर स्पेस कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल F6। इसी तरह से अगर आप लाइन को ऊपर की तरफ लेके आना चाहते हैं यानी कि सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 7, और नीचे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल F8। और फाउंट साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं यानी कि साइज जो लिखा हुआ है आप उसको बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9 से फाउंट आप साइज जब उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल F9 करेंगे, जितनी बार प्रेस करेंगे उतना फाउंट साइज बड़ा होता जाएगा, और कंट्रोल F10 करेंगे तो वापस डिक्रीज होता जाएगा फाउंट साइज। कंट्रोल शिफ्ट F5 यानी कि लाइन की हाइट को बड़ा कर देना, जैसे ये इसकी लाइन की हाइट इतनी है तो हम कंट्रोल शिफ्ट F5 करेंगे तो ये लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, ये जितना आप बढ़ाना चाहें। और कंट्रोल शिफ्ट F6 से वापस लाइन हाइट कम हो जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट F7 यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि करेक्टर स्पेस को ज्यादा करना, और यहाँ पर अगर हम ये कमांड अप्लाई करेंगे तो ये स्पेस नहीं ज्यादा होगी, इसको स्ट्रेच कर देगा यानी कि खींच के ले जाएगा, और वापस कंट्रोल शिफ्ट F8 से करेंगे तो इसको ये स्ट्रेचिंग को कम करता जाएगा। F12 क्या होता है? F12 से हम यानी कि बगैर माउस यूज किए ही हम इसकी फॉर्मेटिंग वाले बॉक्स में चले जाते हैं, यानी कि रिबन बार जिसको कहते हैं, ठीक है, इन पेज में। तो F12 से हम रिबन बार में चले जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे फाउंट स्टाइल कलर्स वगैरह मतलब मौजूद है ऑप्शन। तो F12 से हम रिबन बार में चले जाते हैं, टैब से हम उसके अगले ऑप्शन में, और शिफ्ट टैब से वापस पिछले ऑप्शन में आ जाते हैं। तो टेबल अगर आपने बनाना हो तो टेबल बनाने की कमांड है Alt IT, उसके बाद एक कॉलम आएगा रोज और कॉलम के नाम से, तो जितनी वैल्यूज आप देंगे इंटर करेंगे आपका टेबल बन जाएगा। और RTL अगर आपने 5 लाइनें बनाई हैं टेबल की तो आपको छठी चाहिए तो आप TL करके लाइन को लेकर भी आ सकते हैं और वापस उसको डिलीट भी कर सकते हैं। RTF फॉर्मेटिंग करना, यानी कि आप टेबल की हेडिंग को कलरफुल बनाना चाहते हैं या पूरा टेबल कलरफुल बनाना चाहते हैं या उसके बॉर्डर को स्टाइल देना चाहते हो तो आप RTF से ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं।
वैसे तो इसका ये होता है कि आप इसमें पेज जब बनाते हैं, एक पेज यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा तो अगला पेज ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो आल्ट इंसर्ट करके आप जितने पेज की वैल्यू बताएंगे, मतलब आपने 5, 10, 15 जितने बनाने हैं, आप लिख के एंटर करेंगे उतने पेज बन जाएंगे। आल्ट डिलीट से आपने जितने पेज डिलीट करने हैं, जैसे 101 से लेके मैं कहता हूँ 105 तक डिलीट कर दो, तो इस तरह से आप आल्ट डिलीट से मल्टीपल पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। पेज डाउन यानी कि पेज को नीचे ले आओ, पेज अप यानी कि पेज को ऊपर ले जाओ, शिफ्ट पेज डाउन यानी कि पेज को आस्ता आस्ता ऊपर लेके आओ, और शिफ्ट पेज डाउन यानी कि पेज को आस्ता आस्ता नीचे लेके आओ। इसी तरह से सी एस का मतलब कंट्रोल शिफ्ट ही हुआ। तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप यानी कि पेज को राइट साइड पे आस्ता आस्ता ले जाओ, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन यानी कि पेज को आस्ता आस्ता लेफ्ट साइड पे ले आओ। आल्ट पेज डाउन यानी कि हम अगर हमने 10 पेज बनाए हैं तो हम एक एक करके अगले पेज पर जा सकते हैं, और आल्ट पेज अप वापस करेंगे तो एक एक पेज ऊपर आ जाएंगे। ये कमांड जो लिखी हुई है 99 नंबर पे, ये रिपीट है, मतलब 100.1 ये है अगले पेज पर आने के लिए और पिछले पेज पर आने के लिए। इसी तरह से आल्ट होम यानी कि हम अगर किसी दरमियाने पेज पे यानी कि 5 नंबर पेज पे हैं, तो आल्ट होम करेंगे तो हम डायरेक्ट 1 नंबर पेज पे आ जाएंगे। आल्ट एंड करेंगे तो अगर हमने 10 पेज बनाए तो डायरेक्ट हम 10 नंबर पेज पे चले जाएंगे। आल्ट F12 से हम मतलब 1 से 10 तक अगर हमने पेज बनाए हैं, यानी कि हमने इतना काम कर लिया है, तो हम कोई भी नंबर देंगे, जैसे हम कहते हैं 3 नंबर पेज पे जाना है तो आल्ट F12 करके 3 प्रेस करेंगे तो 3 नंबर पेज पे हम जंप हो जाएंगे, ठीक है। और आल्ट डी पेज को सेट करना, जैसे हम कोई भी बुक अगर कंपोज करना शुरू करते हैं, उसका हमें साइज पता होना चाहिए, या हम मिड में जाके कोई किसी काम की सेटिंग दोबारा करना चाहते हैं पेज की, जैसे A4 है उसको A4 हाफ करना चाहते हैं, या A4 हाफ है तो हम उसको A4 करना चाहते हैं, या लैटरली करना चाहते हैं तो RTD से कर सकते हैं। कंट्रोल एच से करेक्टर फॉर्मेटिंग आ जाती है, जैसे ये फाउंट लिखा हुआ है, कुछ भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी तब्दीली के लिए एक विंडो आ जाती है, उसको करेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। RUW वर्ड काउंट करना, यानी कि आपने जितना भी काम किया, आप ये अपना जो लेटर है, वर्ड्स हैं, जितने भी आपने जो काम किया सबको काउंट कर सकते हैं RUW से। RTC से हम कलर स्कीम बना सकते हैं। कलर स्कीम यानी कि जो भी कलर जो बिल्ट इन होंगे ना, उसके अलावा अगर आपको कलर स्कीम बनाना चाहें तो आप इस कमांड से बना सकते हैं, RTC। कंट्रोल 1 से हमने अगर कोई भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक तो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अलावा अगर हम उसमें कोई चार्ट, ग्राफ चार्ट बनाते हैं, जिसे ग्राफिक बॉक्स कहते हैं, या पिक्चर बॉक्स लगाते हैं, या टेक्स्ट बॉक्स, उसको कंट्रोल 1 से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं पूरे पेज में, जहाँ भी लेना जाना चाहिए। कंट्रोल 2 से दोबारा टेक्स्ट टूल आ जाता है, जिससे हम दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल 3 से अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे तस्वीर का एक उसमें बॉक्स होता है, तो उसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो, या रोटेट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल 3 से कर सकते हैं। कंट्रोल 4 से और 5 से टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक किया जाता है, और F5 से लिंक खत्म किया जाता है। मसलन जैसे शिफ्ट F2 एक टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि आपने ये पूरा पेज लिखा हुआ है, आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ चीज नोट के तौर पे ऐड करनी है, तो शिफ्ट F2 करके आप एक बॉक्स लगाएंगे, दूसरा बॉक्स आप कहते हैं यहाँ पर ही लगाना है, और आप चाहते हैं कि ये बॉक्स का जो मतलब जो भी आप लिखेंगे टेक्स्ट बच जाए, वो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में आ जाए, तो आप कंट्रोल 4 करके इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल इसके साथ आप दूसरे बॉक्स को क्लिक कर देंगे जहाँ पर आप उसको लिंक करना चाहते हैं, और कंट्रोल 5 करके आप वापस उस बॉक्स पे क्लिक करें तो वो लिंक खत्म हो जाएगा। और शिफ्ट F3 टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये भी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये अक्सर बुक्स पे ऊपर हेडिंग और नंबर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। शिफ्ट F4, 5, 6 ये तीनों तस्वीरी बॉक्स कह लें आप इनको, जिसमें हम तस्वीर लगा सकते हैं। तीनों में डिफरेंस ये होता है कि एक राउंड कॉर्नर होती है, एक हार्ड कॉर्नर होती है, और एक बिल्कुल ओवल शेप में होती है। और शिफ्ट F7, 8 यानी कि ग्राफिक बॉक्स लगाना, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बॉक्स लगा हुआ है और इसके पीछे कलर लगा हुआ है, तो इसको ग्राफिक बॉक्स कहेंगे। अगर इसमें तस्वीर होती तो हम इसको तस्वीरी बॉक्स कहते हैं, या पिक्चर बॉक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को इस मुतल्लिक कोई सवाल करना हो तो कमांड नंबर बता के हमसे सवाल कर सकते हैं बज़रिया कमेंट में।